हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ 2 दिनों के बाद में, आई गेस 3 दिन के बाद में। देखो, लास्ट टाइम आया था मैं अपना किसके बारे में बताया था, मैंने अपने सीयूटी पेपर बताया था, है ना। उसके बाद में मैं अब आया हूँ। ठीक है, तो देखो, मेरा अभी एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, मेरा बैग जो मैंने दूसरे घर पर रख चुका है, तो मैं उसको लेके नहीं आ सकता अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ अपने पेपर का रिव्यू। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का मैंने पेपर दिया था, आरबीएचएस बोलते हैं भाई। ये पेपर जो था, इसमें 34 क्वेश्चन आए थे बट बायोलॉजी में से। ठीक है, 34 पूरे 34। ठीक है, 33 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में से और केमिस्ट्री में से। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था ये, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है ना। नहीं होती है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सो वो बहुत ही पेपर ठीक ठीक था, मॉडरेट टू ईजी लगा मुझे तो। ठीक है, बाकी फिजिक्स तो देखी मैंने, वो इजी ही थी। बस अगर मैं थोड़ा और कोशिश कर लेता फिजिक्स के अंदर तो मैं शायद कर सकता था, क्योंकि फिजिक्स में मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मतलब थोड़े दिमाग घुमा रहे थे, क्योंकि मैंने मैंने नहीं पढ़े थे क्वेश्चंस के फॉर्मूले। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर थे जो मेरे को अच्छे से आते नहीं थे। ठीक है, कुछ नहीं आते थे, बाकी आते थे। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड थे। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी कि करने की अच्छी। अब पता नहीं वो सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे पर जाने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के लगाया उनके आंसर। ठीक है, और बायो जो मैंने बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म कर दिया। बायो इतनी ठीक थी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब थोड़ा दिमाग ख़राब कर रहे थे, लेकिन ठीक था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेरे को बाद में याद आया, मैंने वीडियो एडिट करी है बीच में। ठीक है ना, तो देखना मैं ऐसे बैठा हुआ बीच में, देखो। देखिए ना, तो ऐसा मेरा सिस्टम था वहाँ पे एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे वो ढंग से बैठने की जगह भी नहीं थी मुझे ढंग से। ठीक है, तो अब जो वीडियो आएगी ना, वो वीडियो पहले वाली वीडियो होगी। ठीक है, ये मैंने बाद में एडिट करी है। ठीक है, तो देखना। ठीक है ना, और केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे, समझ रहे हो। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना, क्या बताऊँ मैं, थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, और वो क्वेश्चन मतलब सही पूछे थे, ऐसे ऐसे हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट ही थे। ठीक है, तो मैंने कर लिए हैं, और पता नहीं वो सही देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मैंने मैंने उसमें तुक्के मारे। मतलब तुम मान सकते हो कि मैं तुक्का और लॉजिक के हिसाब से सब कुछ सही करा है, लेकिन जो सही था वो सही करा है, जो गलत है उनका तुक्का मार के आगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं एक माइनस कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कि एक गलत हो गया तो उसका एक नंबर और कम हो जाएगा, नहीं। एक गलत हो गया तो वो गलत हो गया। अगर तुम वो करो नहीं करो, अटेम्प्ट करो भी, तो वो गलत भी हो जाएगा। तो वो उसमें मतलब उसमें नहीं पुट करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं बहुत मस्त निकला मेरा पूरा दिन। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम था 21 मई को सॉरी, 22 तारीख को मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था, तो उसके साथ में गया था मैं। ठीक है, तो उसके साथ में रुक गया था मैं, तो उसी के ही कहीं उसके रिलेटिव घर पे रुकना पड़ा था, तो मैं रुक गया था। फिर मेरे में थी चुल, तो मैंने अपने दोस्तों को, वहाँ पे दोस्त रहते हैं मेरे। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल किया, भाई देख मेरे को आना है, तेरे से मिलना है। ठीक है, ऐसा कर करके मैंने उसी घर पर रुक गया मैं। मेरे को जो मज़ा आया ना वैसे घर पर रुक के, और मेरे को वहाँ जाके पता चला है कि उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मेरे कहने पर, लेकिन वो मेरी वीडियो को देखते ही स्क्रॉल मारता है उसको उसको उसने मुझे बताया। सो ऐसे दोस्तों को हम क्या ही कर सकते हैं। तो आई डोंट हैव एनी थिंग दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स, आई डोंट लाइक। बट दोस्त अच्छा था, उसने घर पर रखा। ठीक है, उसने खाना खिलाया है। मैं टोटल 6 घंटे रुका हूँ उसके घर पे, क्योंकि CUT का पेपर जो दोस्त का था, उसका पेपर जो 3 बजे स्टार्ट हुआ था और 6 बजे एंड हो चुका था। और फिर मैं उसका पेपर जयपुर में आया था, और मैं भी जयपुर में ही गया था। तो बस ऐसा दिन रहा मेरा। पेपर काफ़ी ठीक था, रिव्यू मैंने दिया है उस पेपर का। अब मेरा 29 तारीख को एक पेपर और है CUET का, तो उसको भी देना है। कैसे जाएगा वो एग्ज़ाम मुझे खुद को पता नहीं है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, और रीनीट भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, शुरू करनी है। करते रखिए, लेकिन अब और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और अभी रिफाउंड का वो आ चुका है, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही ना कि मैं कुछ कर लूँ बस। मतलब पैसे आ रहे भाई, 1,000 रुपये, 1,700 रुपये, 2,000 रुपये, जितने भी सबके बच्चे हैं सबके पास पैसे आ रहे हैं। टोटल 300 करोड़ की इनके बाद कमाई करी इन लोगों ने। बहुत आगे जाएंगे ये लोग, बहुत आगे। इन लोगों से एक एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं होता। और अभी फिर से न्यूज़ आई थी, शायद मैंने देखी थी, कि वहाँ का जो टीचर, कोई कुछ था एनटीए का, वो बोल रहा था कि बस कुछ क्वेश्चन ही लीक हुए हैं, वो क्वेश्चन ही सेम टू सेम है, बाकी पेपर लीक नहीं हुआ है, हमें ऐसा लगता नहीं है। इन लोगों की ना मार देनी चाहिए। क्या गेंद, इन लोगों की गेंद मार देनी चाहिए मेरी नज़र में तो, क्योंकि इन लोगों से सिस्टम सही नहीं होता है। अभी देख CJP बहुत चल रहा है आजकल, कॉकरोच जनता पार्टी। हम जैसे जेंजी युवाओं ने उसे सब फॉलो कर रखा है।
किस बेसिस पे कर रखा है? इसी बेसिस पे कर रखा है कि हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, हमें कुछ राहत मिल सकती है इस गवर्नमेंट से जो कि बिक चुकी है, हरामखोर बेवकूफ़ जन गवर्नमेंट। तो एक नाम पता नहीं क्या नाम है, अभिजीत दास ऐसा कुछ करके नाम है, ऐसा नाम है उनका। तो उन्होंने सिर्फ मजाक मजाक में ये चैनल स्टार्ट किया था, पार्टी जो है मजाक मजाक में करी थी, तो बच्चे कुछ सीरियस ले गए। ये तो वही सोच रहे होंगे नेपाल वाली कंडीशन। हाँ, क्या दिन थे वो भी यार, हमने भी गवर्नमेंट से लड़ाई करी थी। क्या ये इंडिया में हो सकता है? आई थिंक यस हो सकता है, अगर रुके नहीं तो। क्योंकि देखो, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर कुछ 2-4 दिन मतलब ट्रेंड चलता है फिर रुक जाता है। तो अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इसको ना कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। तो जिसने भी बनाया ना, अभिजीत दास जो भी है, उनको रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी गवर्नमेंट समझेगी, ठीक है। और लोगों को जो इंसाफ होता है ना, मैं तो यहाँ होता नहीं हूँ कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, जो मैं सोचता हूँ वो, ठीक है। इंसाफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इंसाफ को, क्या बोलते हैं? आई डोंट थिंक सो। यस, जो ही बोलते होंगे अच्छा है, ठीक है। तो मतलब जो ये गवर्नमेंट है इसको समझना चाहिए। बढ़िया है बाकी सब, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। 2 दिन में 4-5 दिन में 21 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई के लिए। आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में मैं अब अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक GAT का पेपर अलग है तो उसका साथ नहीं है, ठीक है, तो उसका पता नहीं क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा, किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाऊँ। पहले ऐसा सपना था कि ड्रीम कॉलेज हुआ करता था पहले, अब कॉलेज ही ड्रीम बन चुका है कि कोई तो कॉलेज मिले हमें, कोई तो मिल जाए कॉलेज। अब वो मिलने से रहा, अब बच्चों की फटी पड़ी रहती है, पता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब जो करना है वो करना है, ठीक है ना। तो अब द बेस्ट गाइस, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप शायद वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं लगी हो तो हाँ, बड़ा मज़ा आया भाई। मैंने रैपिडो बुक करी, पता है, मैंने पहली बार जयपुर गया था मैं, ठीक है। तो रैपिडो कैसे बुक करते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने एक भैया सीखा, वो मेरी लाइब्रेरी में आते थे पहले, उनसे पूछा था मैंने, ठीक है। बताया मुझे कि भाई ऐसे ऐसे होती है। मैंने जो रैपिडो बुक करी है, तो मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे को अगर कहीं पास में जाना है रैपिडो बुक कर लो, क्योंकि भाई जयपुर ऐसा शहर है कि इतना बड़ा शहर है। तो ठीक है, तो पेपर जो था काफ़ी ठीक था, मॉडरेट टू ईजी था मेरा BSc नर्सिंग वाला पेपर, ठीक है। अब CUT का पेपर देखना है, और बाकी जो मैं पहले दिखाया था CUT पेपर, वो भी ठीक ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत ही इजी पेपर था वो, तो मैंने कर दिया आराम से। बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना, और अब जो आगे एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए पढ़ते रहो और लाइफ को एंजॉय करो यार, क्योंकि एक ही लाइफ है, बहुत आगे जाना है। लोगों में इतना थका हुआ, मैंने नींद पूरी नहीं ली अभी तक, तो मेरे को शायद इसलिए मैं इतना थका थके बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी स्पीड जो तेज बोल दी है, तेज कर ली है अपनी स्पीड बोलने की, क्योंकि मेरी स्पीड जो शुरू से ही फास्ट है। मैं ऐसा बनता था स्कूल के अंदर जो ना बहुत फास्ट बोला करता था, मतलब मैं सच में ऐसा था, मतलब कोई समझ नहीं आता था मैं बोल के रहा हूँ। मैं इतना स्पीड से जाता था कि मैं अगर कोई गाली बक दूँ ना तो किसी को समझ भी नहीं आता था, भाई लव है क्या बोलता समझ भी नहीं आता था। इसलिए सोचा कि ना अपना धीरे बोलना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने एक हिडन टैलेंट दिया है मेरे अंदर। तो ये जो है ना जनरेशन टू जनरेशन वरी करता है। मेरे को चाहता था हुए हैं बड़े बड़े, तो उन लोगों के अंदर जो देखा है, उनके बच्चों के अंदर रुकते ही नहीं है, आराम को भागते रहते हैं स्पीड में। तो शायद उनसे ही मेरे में ये हेरिटेड होकर आया है। सो मैं इसे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प जो करी है वो इस यूट्यूब ने करी है, सच्ची में। क्योंकि इस यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है ना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो बेटर से बेटर से बेटर से बेटर बेटर ही हो चुकी है भाई, गजब हो चुकी है भाई। तुम भी एक शुरू करो चैनल यार, भले तुम्हें अगर पब्लिक नहीं करना है, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो प्राइवेट कर लो। प्राइवेट होता है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे प्राइवेट तुम पोस्ट कर दिया करो। तुम देखना तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर हो जाएगी भाई, बहुत अच्छी हो जाएगी, समझो मेरी बात। सो यस, दिस इज़ वीडियो, ये एक वीडियो है, ठीक है। तो ये आज का पूरा समरी था मेरा, तो कल का और परसों का था, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, शायद अब पता नहीं जब मन करे तब आऊँगा, बाकी पता नहीं कब आऊँगा, ठीक है। तो भाई दोस्तों ध्यान रखना अपना, और बिल्कुल हेल्थी रहना, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो जिम जाओ यार, बॉडी बनाओ यार। मैं ऐसा कर दी, लेकिन मैं गरीब, मैं मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है पैसा, नहीं है भाई, नहीं है कुछ, हाथ पाँव मार के मेरे पास पैसा नहीं है। सो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना, बाय।